आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख करते हैं। एनसीबी चिरमिरी मनेन्द्रगढ़ में केंद्रीय बजट 2026-27 के लाइव प्रसारण को मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अपने निवास कार्यालय में बीजेपी मंडल पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ सामूहिक रूप से सुना। इस दौरान बजट के विभिन्न प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने इस बजट को विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने वाला दूरदर्शी और जनहितैषी बजट बताया। मंत्री जायसवाल ने कहा कि बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, व्यापार और बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर संतुलित और योजनाबद्ध फोकस किया गया है। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में विकास को नई गति मिलेगी। तो एनसीबी चिरमिरी मनेन्द्रगढ़ में केंद्रीय बजट 2026-27 के लाइव प्रसारण को मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अपने निवास कार्यालय में बीजेपी मंडल पदाधिकारियों के साथ सुना। इस दौरान कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद रहे। तो वहीं बजट के विभिन्न प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने इस बजट को विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने वाला दूरदर्शी और जनहितैषी बजट बताया। मंत्री जायसवाल ने कहा कि बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, व्यापार और बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में संतुलित और योजनाबद्ध फोकस किया गया है। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में विकास को नई गति मिलेगी। राज्य सरकार की ओर से समर्थन मूल्य में धान खरीदी 15 नवंबर से 31 जनवरी तक की गई। भौतिक सत्यापन के बाद भी जिला में 75,000 से अधिक किसान अपने धान नहीं बेच पाए। वहीं कोई नई गाइडलाइन जारी नहीं की है और अब किसान धरना प्रदर्शन कर टोकन काटने की मांग कर रहे हैं। किसानों का शासन प्रशासन के प्रति आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं किसानों का कहना था तो सत्यापन क्यों किया गया। गिरदावरी में उनका पूरे जो रकबा है वो नहीं आ पाया है और इसके लिए राजस्व विभाग के अधिकारी इन लोगों के पास वो जाके अपना निवेदन किए हैं। अभी तक उसमें कुछ कार्रवाई हुई नहीं। किसान का ये कहना है कि गिरदावरी में जब तक सुधार नहीं होगा तब तक मैं धान नहीं बेचूंगा। कुछ दिन पहले हमारे अधिकारी जाके सत्यापन के लिए उनके निवास पर गए थे तो सत्यापन नहीं हो पाया और इसी कारण से अनशन में बैठे हैं, ऐसा उनका कहना है। और उनके निर्देशानुसार ही कार्रवाई होगी। जो भी सूचना हमें मिलेगी जिला प्रशासन से उसके साथ कमेटी हाथ करेगी। क्योंकि गिरदावरी मिनटा 4.5 एकड़ खेत है, लेकिन 2.5 एकड़ 1 हेक्टेयर को गिरदावरी हुआ है, 2 एकड़ नहीं हुआ है। ऐसा होना चाहिए इनका, क्योंकि पटवारी साहब खुद इसका जांच किए हैं, देखें इनके खेत धान जाकर, इसलिए होना चाहिए। इनके साथ अन्याय हुआ है गिरदावरी में और जब अधिकारी यहाँ का देखने गए तो उनके घर में धान कर तो कैसे करेगा। इन पर 4.5 एकड़ का ये होना था, धान बिकना था लेकिन नहीं मिल पाया। तो किसान तो परेशान होना ही होना है। शासन को चाहिए, अभी 2 दिन बाकी है, 4 दिन बाकी है, अभी इस दिन धान नहीं बेच पाएगा। गरीब आदमी कहाँ कैसे करेगा। ये तो अन्याय हो रहा है इनके साथ, किसान के साथ। हम किसान खड़े हैं, किसान के साथ उसको न्याय मिलना चाहिए। किसान 2 बार कलेक्टर महोदय के पास गए थे, लिखित में मौखिक में उनको जानकारी दिया गया है। एसडीएम साहब के पास गए हैं, तहसीलदार साहब गए हैं, उनको बताया गया है। उनके बाद भी इनके साथ अनदेखी किया गया है। तो राज्य सरकार की ओर से समर्थन मूल्य में धान खरीदी 15 नवंबर से 31 जनवरी तक की गई। भौतिक सत्यापन के बाद भी जिला के 75,000 से अधिक किसान अपने धान नहीं बेच पाए। देश का आम बजट आज संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किया गया। बजट पेश होने के बाद पखानजूर में विभिन्न पक्षों के इस पर प्रतिक्रियाएं सामने आई है। बजट को लेकर अंतागढ़ विधायक विक्रमदेव उसेंडी ने मीडिया से बातचीत करते हुए इसकी सराहना की। उन्होंने कहा कि बजट आम जनता को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है और इससे विकास कार्यों को गति मिलेगी। वहीं दूसरी ओर शिवसेना पखानजूर की ओर से इस बजट पर असहमति जताई गई है। शिवसेना का कहना है कि बजट में कई अहम मुद्दों को पर्याप्त जगह नहीं दी गई, जिसके चलते ये जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता। ये जो बजट पेश किया गया है इसमें शिवसेना यही कहती है क्या जो किसान के बारे में कुछ सोचा नहीं गया है, जैसे कि दवाई, धान और भी कई सामग्री है जिसके बारे में गया। आम जनता के लिए अच्छा ही है क्योंकि जो बजट पेश किया उसमें लोगों को फायदा ही मिलेगा और जो 10 लाख का जो वो है उसमें टैक्स फ्री दिया गया है, उसमें लेन देन में तो थोड़ी आसानी होगी और लोगों को इससे फायदा मिलेगा। आज 2026-27 का जो बजट पेश हुआ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री
श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है, बहुत ही बढ़िया बजट, और निश्चित रूप से उसमें किसानों को भी ध्यान रखते हो, युवा हो, और उन सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए बहुत अच्छा बजट पेश किया गया। बजट के माध्यम से हमारे देश की अर्थव्यवस्था तो और ठीक। माघी पूर्णिमा के पावन अवसर पर कांकेर जिला के चारामा विकासखंड अंतर्गत ग्राम टहाकापार स्थित महानदी तट के प्राचीन टांकेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। दूर दराज के गांवों से सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे और महानदी में पवित्र स्नान कर भगवान टांकेश्वर महादेव के शिवलिंग की विधि विधान से पूजा अर्चना की। सुबह से ही परिसर में भक्तों के आवाचार, पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। श्रद्धालुओं ने स्नान के बाद भगवान शिव से सुख, समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की। माघी पूर्णिमा पर 30 से 35 किलोमीटर दूर तक के गांवों से लोग यहां पहुंचे। और आज माघी पूर्णिमा का अवसर पर समस्त क्षेत्रवासी कम से कम 12 से 15 गांव के देवी देवता यहाँ, और बहुत ही पुराना यहाँ का जो धार्मिक आस्था है, कहा जाता है कि ये जो महादेव घाट नाम पड़ा कि महादेव शिवलिंग है वो धारा से निकला है, इसलिए ये आस्था का प्रतीक है, जिसके लिए दूर दूर से लोग आते हैं और अपने मन्नतें पूरा करवाते हैं। इसी भाव को आज पूरे क्षेत्रवासी एक मेला के रूप में। पुलिस अधीक्षक बालोद योगेश कुमार पटेल के निर्देशन में संपन्न हुए सड़क सुरक्षा माह 2026 का समापन समारोह के दौरान बालोद प्रतिमा चौधरी उपस्थित रही। अतिथियों ने पुलिस परिवहन विभाग की ओर से आयोजित लर्निंग लाइसेंस शिविर को सराहनीय पहल करने के लिए बधाई दी। 1 जनवरी से 31 जनवरी तक सड़क सुरक्षा जागरूकता निकाला गया। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए ये सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया। तो ये बात करने आए हुए बड़ा अच्छा सफल आज 1 महीना का यातायात राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यक्रम रखा गया था। आज इसका समापन किया गया। सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए आपके द्वारा बड़ा सफल कार्यक्रम किया है। इसके अंतर्गत अभी स्कूल में आप देख रहे होंगे कि बच्चे आए थे जिन्हें कुछ इनाम दिया गया, इन्हें प्रोत्साहित किया गया। बच्चों के द्वारा, कॉलेज के बच्चों के द्वारा एक कार्यक्रम करके माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया, बच्चों को जागरूक किया गया। और आप ये भी देख रहे हैं, आप वितरण किया गया ताकि आप जब भी बाइक से निकले हेलमेट लगाकर निकले, अनुशासन में रहे, सुरक्षित रहे। 1 महीने का चला इस समापन अवसर पूरे बालोद जिले को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया है। साथ ही विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से, नुक्कड़ और संगोष्ठियों के माध्यम से भी हम यातायात के नियमों के प्रति जागरूक करने के लोगों का प्रयास किया है। और उम्मीद है कि हमारा ये जो यातायात सुरक्षा माह चला है, इसका निसंदेह बालोद पुलिस के जो कार्य उसको जरूर यहाँ की जनता स्वीकार करेगी। और जो माह है यही पर खत्म नहीं हुआ है, ये आगे भी चलता रहेगा। जागरूकता का जो कार्यक्रम है, ये अनवरत लोगों से अपील है कि इसका पालन। छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य मंत्री लखनलाल देवांगन की अध्यक्षता में सभागार कलेक्ट्रेट परिसर कोरबा में आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत संपूर्णता अभियान 2.0 के जिला स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम में सहभागिता कर इसका विधिवत उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर कटघोरा विधायक प्रेमचंद पटेल, पार्षद नरेंद्र देवांगन, जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ जिले के समग्र विकास, जनसेवाओं की प्रभावशीलता बढ़ाने और अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने को लेकर विस्तृत संवाद हुआ। कोंडागांव में शासन की समर्पित पुनर्वासित व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विभिन्न आजीविका संबंधी गतिविधियां की जा रही हैं। इसी क्रम में बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष और स्थानीय विधायक लता उसेंडी के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किसान मेला में जिले के पुनर्वासित व्यक्तियों को मत्स्य पालन के लिए उन्नत प्रशिक्षण प्रदान कर मछली जाल प्रदान किया गया। कोंडागांव अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के संरक्षक एवं बस्तर सभागार प्रभारी सुब्रत शाह के निर्देशन में निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण लेने वाले युवक युवतियों को निःशुल्क एसएससी की कोचिंग
की जा रही है। युवक युवतियों को लिखित परीक्षा का अभ्यास करवाया गया। पूर्व सैनिक युवाओं को फिजिकल के साथ साथ लिखित परीक्षा का भी अभ्यास कराया गया ताकि कोंडागांव जिले से अधिक संख्या में युवाओं का फोर्स में चयन हो सके। तो कोंडागांव अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव संरक्षक एवं बस्तर संभाग प्रभारी सुब्रत साहा के निर्देशन में निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण लेने वाले युवक युवतियों को निःशुल्क एसएससी की कोचिंग की जा रही है। युवक युवतियों को एसएससी की लिखित परीक्षा का अभ्यास करवाया गया। पूर्व सैनिक युवाओं को फिजिकल के साथ लिखित परीक्षा का भी अभ्यास कराया गया ताकि कोंडागांव जिले के से अधिक लोगों संख्या में युवाओं का फोर्स में चयन हो सके। तो वहीं मनेंद्रगढ़ में कांग्रेस के आह्वान पर एक रैली का आयोजन किया गया है। जो खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मनेंद्रगढ़ में कांग्रेस ने रैली का आह्वान किया था। मनेंद्रगढ़ के नगर पंचायत जनकपुर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर रैली निकाली गई। बता दें कि ब्लॉक कांग्रेस जनकपुर के तत्वाधान में पूर्व विधायक गुलाब कमरू के नेतृत्व में मनरेगा बचाओ संग्राम में एक विशाल रैली सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। किसानों मजदूरों के अधिकारों की आवाज बुलंद की गई। मनरेगा बचाओ संग्राम में विशेष रूप से सांसद प्रतिनिधि रवि प्रताप सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष ग्रामीण मनेंद्रगढ़ रामनरेश पटेल सहित बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। मनेंद्रगढ़ के नगर पंचायत जनकपुर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर रैली निकाली गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो है रैली का आयोजन किया गया है। भारी संख्या में लोग भी हुए। बता दें कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जनकपुर के तत्वाधान में पूर्व विधायक गुलाब कमरू के नेतृत्व में मनरेगा बचाओ संग्राम में एक विशाल रैली और आम सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। किसानों मजदूरों के अधिकारों की आवाज बुलंद की गई। मनरेगा में विशेष रूप से सांसद प्रतिनिधि रवि प्रताप सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष ग्रामीण मनेंद्रगढ़ रामनरेश पटेल सहित बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। तो वहीं राज्यपाल रमेन डेका की पहल पर लोक भवन को जन सामान्य और विद्यार्थियों से जोड़ने का प्रयास जारी है। इसी कड़ी में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रायपुर मटपारा के 50 छात्र छात्राओं ने शिक्षकों के साथ लोक भवन का भ्रमण किया। विद्यार्थियों ने लोक भवन परिसर स्थित छत्तीसगढ़ मंडपम, उदंती परिसर, कन्हार परिसर, पेंसिल उद्यान और सचिवालय की विभिन्न शाखाओं का अवलोकन किया। इस दौरान बच्चों ने राज्यपाल से मुलाकात की और सामूहिक फोटो भी खिंचवाई। राज्यपाल ने विद्यार्थियों को शिक्षा का महत्व बताते हुए उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नारायणपुर में आयोजित अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और स्वयं भी सांकेतिक रूप से दौड़ में हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये वही अबूझमाड़ है जहां कभी पहुंचना मुश्किल था, लेकिन आज हजारों लोग शांति और विकास की दौड़ में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार की नीतियों और सुरक्षा बलों के साहस से बस्तर अब माओवाद से मुक्ति की ओर बढ़ रहा है। 21 किलोमीटर लंबी इस हाफ मैराथन में देश विदेश के धावकों सहित 10,000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस आयोजन की खास बात यह रही कि आत्मसमर्पित नक्सली भी मैराथन का हिस्सा बने और शांति का संदेश दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नारायणपुर के ऐतिहासिक मावली मेला के संरक्षण, संवर्धन और पारंपरिक परंपराओं के निर्वहन के लिए शासन की तरफ से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री दिवसीय नारायणपुर प्रवास के दौरान विश्राम भवन में जनप्रतिनिधियों और समाज प्रमुखों से चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मावली मेला जिले की सांस्कृतिक विरासत का अहम हिस्सा है और ऐसे पारंपरिक मेलों का संरक्षण शासन की प्राथमिकता है। उन्होंने नक्सलवाद के संपूर्ण उन्मूलन के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि सुरक्षा बलों की कार्रवाई से नक्सलवाद अब अंतिम चरण में है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नारायणपुर में आईटीबीटी बटालियन परिसर पहुंचकर आईटीबीटी, सीआरपीएफ, कोबरा, बीएसएफ, डीआरजी और
सीएएफ के जवानों व अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री जवानों के साथ रात्रि भोज में भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने जवानों से आत्मविश्वास करते हुए कहा कि सुरक्षा बलों के साहस और पराक्रम के कारण ही बस्तर में विकास कार्यों को गति मिल रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार जवानों के कल्याण और सुविधाओं के लिए लगातार काम कर रही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव धमतरी जिले ग्राम तेलिनसत्ती में आयोजित तेलिनसत्ती माता महोत्सव और साहू समाज के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने समाज के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उप मुख्यमंत्री ने गांव में नवनिर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण करते हुए इसे समाज को समर्पित विकास कार्यों के लिए 20 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह भवन सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बनेगा, जहां शिक्षा और महिला सशक्तिकरण से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अरुण साव ने कहा कि समाज के सभी वर्गों को सामाजिक संगठन से जोड़कर उनके सुख दुख में सहभागी बनना जरूरी। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा शनिवार शाम रायपुर के एक निजी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने बीजापुर जिले के उसूर थाना क्षेत्र में हुए आईईडी ब्लास्ट में घायल पुलिस जवानों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। उप मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों से जवानों के उपचार की स्थिति की जानकारी ली और परिजनों से भी चर्चा की। इस दौरान उन्होंने घायल जवानों का मनोबल बढ़ाते हुए शासन और प्रशासन हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ा है। उन्होंने अधिकारियों और डॉक्टरों को निर्देश तरह की कमी ना हो। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सल विरोधी अभियान में तैनात जवान साहस और समर्पण के साथ प्रदेश की सुरक्षा में जुटे हैं। बता दें कि 25 जनवरी को कर्रेगुट्टा पहाड़ी क्षेत्र में आईईडी विस्फोटों में डीआरजी के 12 जवान घायल हुए थे। घायलों को एयरलिफ्ट कर रायपुर लाया गया, जिनमें से 6 जवान स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, जबकि अन्य की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। रायपुर दक्षिण विधायक सुनील सोनी और रायपुर नगर निगम की महापौर मीनल चौबे ने जोन 6 के शहीद ब्रिगेडियर उस्मान वार्ड नंबर 63 में करीब 1 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस दौरान वार्ड में 6 अलग अलग स्थानों पर नए आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण सहित कई विकास कार्यों की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में नगर निगम सभापति सूर्यकांत राठौड़, जोन 6 अध्यक्ष पार्षद प्रमोद कुमार साहू सहित बड़ी संख्या में महिलाएं और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। रायपुर दक्षिण विधायक सुनील सोनी ने भाटागांव रोड का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर सड़क निर्माण कार्य की प्रगति की स्थल समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सड़क के तरफ का डामरीकरण कार्य हर हाल में 15 फरवरी तक पूरा किया जाए। विधायक ने स्पष्ट किया कि पूरी सड़क का कार्य मार्च के दूसरे सप्ताह तक 100% पूर्ण कर जन उपयोग के लिए लोकार्पण की तैयारी की जाए। नगर निगम रायपुर द्वारा 15वें वित्त आयोग मद से 3 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत से भाटागांव चौक से दतरेंगा मोड़ तिफरा चौक तक सड़क निर्माण कार्य कराया जा रहा है। डौंडी लोहारा वनांचल क्षेत्र के शासकीय माध्यमिक शाला माटरी में लंबे समय से पदस्थ ताविशी अंसारी, जो अंग्रेजी की शिक्षिका है, जिनको लेकर ग्रामीणों ने नाराजगी जाहिर की है। नाराज ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षिका समय से अवकाश पर रहती हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। तो डौंडी लोहारा वनांचल क्षेत्र के शासकीय माध्यमिक शाला माटरी में लंबे समय से पदस्थ ताविशी अंसारी, जो अंग्रेजी की शिक्षिका है, जिनको लेकर ग्रामीणों ने नाराजगी जाहिर की है। नाराज ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षिका लंबे समय से अवकाश पर है, जिससे बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। इसे लेकर अब ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से जो है डौंडी लोहारा वनांचल क्षेत्र में ये मोर्चा खोला गया। स्कूल के सामने ये सभी अभिभावक पहुंचे हैं और छात्रों की पढ़ाई जिस तरह से प्रभावित है उसको लेकर मोर्चा खोला हुआ है। इन अभिभावकों का आरोप है कि शासकीय माध्यमिक शाला माटरी में लंबे समय से पदस्थ ताविशी अंसारी, जो अंग्रेजी की शिक्षिका है, लंबे समय से छुट्टी पर है, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इसे लेकर अब बच्चों के अभिभावकों ने मोर्चा खोल दिया।
मंदसौर के आयोजित 2 दिवसीय जश्न साहित्य महोत्सव का समापन हो गया। जिला कलेक्टर आदित्य गर्ग और सीतामऊ सीएम शिवानी गर्ग की जुगलबंदी और सामंजस्य से सीतामऊ छोटी काशी में साहित्य महोत्सव सफल हुआ। महोत्सव में देश भर के अलग अलग जगहों से आए कलाकारों ने अपनी अपनी कला, साहित्य, हास्य, संगीत, पौराणिक गाथाएं और मनोरंजन से इस कार्यक्रम को आनंद और उत्साह से भर दिया। कोरोना काल के बाद से ही बुरहानपुर ताप्ती मिल का उत्पादन बंद हो गया है, लेकिन कर्मचारी, अधिकारियों और श्रमिक अपने समय के हिसाब से नौकरी कर रहे हैं। लेकिन कर्मचारियों को पिछले 10 माह से वेतन नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से कर्मचारियों में नाराजगी देखी जा रही है। नाराज कर्मचारियों ने शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। केंद्रीय बजट 2026-27 का हुआ लाइव प्रसारण। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सुना बजट, कहा आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये एक मजबूत कदम। केंद्रीय बजट पर विभिन्न पक्षों से आई प्रतिक्रियाएं। विधायक विक्रम देव सेंडी ने भी प्रतिक्रिया, कहा इस बजट से विकास कार्य को मिलेगी गति। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने की पहल। एसपी के निर्देशन में सड़क सुरक्षा माह के तहत चलाया गया सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान। आगामी कार्यक्रम के तहत संपूर्णता अभियान की शुरुआत। मंत्री लखनलाल देवांगन ने किया उद्घाटन। योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर हुआ संवाद। और अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की पहल। युवाओं को दी गई निःशुल्क एसएससी की कोचिंग। पूर्व सैनिक युवाओं को कराया फिजिकल लिखित परीक्षा का अभ्यास।